सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध, याद रखिएगा। कौन था? मगध। तो हमारा जो है 5वां भी हो गया महाजनपद। अब हमारा 6th पॉइंट आता है जैन धर्म। क्या आता है? जैन धर्म। चलिए जैन धर्म को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए। इसमें पहले तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अगर कोई बोले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव। दोनों का आंसर एक ही है। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। जो महावीर के अनुयायी होते हैं, पहली बात तो महावीर जो कौन है, वो अंतिम तीर्थकर यानी कि 24वें तीर्थकर हैं स्वामी महावीर स्वामी। जो इनके अनुयायी होते थे उन्हें जो है निग्रंथ कहते थे या फिर निग्रंथ कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्ट नेमी थे। 21वें गुरु कौन थे? नेमिनाथ। और 22वें गुरु कौन थे? अरिष्ट नेमी। केवल 23वें और 24वें गुरु या फिर तीर्थकर की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। जो 23वें कौन थे? जैन धर्म के 23वें थे पाश्चर्वनाथ जी। इसका काल जो है महावीर स्वामी से 250 साल 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इनका काल, इनका पाश्चर्वनाथ जी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पाश्चर्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इनके 4 महाव्रत दिए। इन्होंने जो है 4 महाव्रत दिए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। ये 4 जो है महाव्रत दिए किन्होंने? पाश्चर्वनाथ ने, यानी कि 23वें गुरु ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। यानी कि अगर बात करें जैन धर्म के संस्थापक, तो वो है आपके ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है असलियत में किन्होंने जो है जैन धर्म की वास्तविक स्थापना की, तो वो है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा, और माता जो है त्रिशला थी जो लच्छवी शासक की चेटक की बेटी थी। जो लच्छवी शासक चेटक थे उनकी बेटी थी त्रिशला। और त्रिशला कौन है? महावीर स्वामी की माँ। इसकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अन्नोजा या प्रियदर्शना भी बोलते हैं इसको। अन्नोजा है, अन्नोजा भी याद रख लेना होगा आपको। प्रियदर्शना तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन अन्नोजा याद रखना है आपको। इसकी पत्नी यशोदा एवं अन्नोजा थी। इसके भाई का नाम जो है नंदीवर्धन था, बड़ा भाई। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने जो है गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा, जो नंदीवर्धन थे उनके बड़े भैया थे, उनकी अनुमति ली और गृह त्याग दिया 30 वर्ष की उम्र में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये पॉइंट टू बी नोटेड। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है यानी जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्षों की आयु में महावीर को जुम्भिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे जो है कैवल्य कहा गया। कैवल्य प्राप्त हुआ यानी कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता, जितेंद्रिय, अरिहत, पूज्य, इसको बोलते एवं निर्गत यानी कि बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को जो है निगट या फिर थातपुट कहा गया। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गणधर कहा गया।
जाता था। गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामाली, उसके दामादी थे। जामाली उनके दामाद बने। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जो है जमाली ने किया था। पहली बात तो उनके दामाद भी थे जमाली, और उनका पहला शिष्य भी था, और पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध उसी ने कर दिया। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की जो है प्रधान वो कौन थी? चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल गणधर सुधर्मन यानी कि आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी जहांगीर बिहार के में महावीर की मृत्यु यानी या फिर निर्वाण हो गए। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। मति क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति क्या है? सुनकर होने वाला ज्ञान। अवधि क्या है? दिव्य ज्ञान यानी कि दूर देश का ज्ञान, वो होता है अवधि ज्ञान। मति क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान। चलिए, आपको ये प्यारी सी PDF चाहिए अगर आपको, 7070494447 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मन पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला। किसी की मन की बात जानने वाला क्या होता है? मन पर्याय। अगला है कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन को जो है अन्नत चतुष्टेय प्राप्त होता है। वह अन्नत ज्ञान, अन्नत दर्शन, अन्नत वीर्य यानी कि बल तथा अन्नत आनंद यानी कि सुखी की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया तथा महाव्रतों के 2 भाग में बांट दिया, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणुव्रत क्या होता है? गृहस्थ यानी कि आदमी, और महाव्रत का मीनिंग क्या होता है? मुनि। जो गृहस्थ है, आम आदमी है, वो अणुव्रत हैं, और महाव्रत कौन है? मुनि लोग। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी कि चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी कि चरित्र। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। कौन कौन से? अनेकातवाद। यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। दूसरा है स्यादवाद। यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है। ये सभी कौन मानता है? जैन धर्म मानता है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जो है जीवनी है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। मैसूर के गंग शासक चामुंडराय ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपासरा कहा जाता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। 22 मिनट की क्लास हुई, ज़्यादा हम लोग भारी रखेंगे नहीं क्लास को, ठीक है। तो जैन धर्म अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, तो जैन संगीतियों के बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना, प्यार देना इस सेशन को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी क्लास पूरी देखी। और PDF के लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है स्टार्टिंग में भी, आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर चेकआउट कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
हेलो गाइस, वेलकम टू एडुटो स्टडी वाइन्स। आप सबका आपके चैनल एडुटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। हम लोग जो है डेली क्लास लेके आ रहे हैं खान सर के पॉकेट जीके का। आपको पता है और प्यार जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमारे पीडीएफ भी बहुत बच्चे ले रहे हैं, उन सबका धन्यवाद जो हमसे पीडीएफ ले रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप ऐसे ही कहीं भी रहें, घर से दूर रहें, तब भी जो है आप तुरंत मोबाइल खोल के पढ़ सकें। पढ़ाई एक मिनट नहीं रुकनी चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे पीडीएफ लेने के लिए खान सर की स्टैटिक जीके का आप जो है 7070494446 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोबारा मैं नंबर ले देता हूँ, ये नंबर दिख नहीं रहा होगा आपको, दोबारा नंबर ले देता हूँ 7070494446। आप ये नंबर नोट डाउन कर लो और इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, तब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिखा होगा पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सअप करें। आप जो है उस पर क्लिक कर लेना, डायरेक्ट आप हमें मैसेज करने के लिए पहुँच जाओगे, ठीक है। उस लिंक से, उस पर ये नंबर मेरा लिखा होगा इस लिंक पे। और बाकी आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर ज्वाइन होना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं कि कौन सी क्लास चल रही है अभी और कौन सी क्लास आने वाली है। सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या फिर इन्फॉर्मेटिव नोटिस जितने भी हैं, गवर्नमेंट जॉब के कुछ भी हैं, सारे अपडेट वहाँ पे आते रहते हैं। तो हम लोग जो हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैन संगतियाँ आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जैन कल हमारा स्टार्ट हो चुका था, जैन धर्म, ठीक है। तो हम लोग अपना जैन धर्म स्टार्ट कर चुके थे और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके, एडुटो स्टडी वाइन्स पे विजिट करके आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारा का सारा जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी, मतलब मिल चुकी है, वहाँ पे बन चुकी है। हम लोग जैन संगतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन संगति में सबसे पहले एक प्रथम संगति हुआ था और द्वितीय संगति हुआ था। प्रथम संगति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और वो स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। स्थूल भद्र जो हैं वो अध्यक्ष थे पहले जैन संगति का। द्वितीय जैन संगति जो है वो 512 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और वल्लभ जी स्थान, वल्लभी गुजरात में एक स्थान है, वल्लभी नाम है, वहाँ पे किया गया था दूसरा। और देवार्धी क्षमा श्रवण जो है वहाँ के अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगति के। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है। प्रथम संगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित थी, यानी कि जो प्रथम जैन संगति हुआ वो धर्म जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। 2 भाग कौन कौन से हैं जैन संगति के? जैन धर्म के जैन धर्म के 2 भाग दो दो जो है शाखाएं हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर में क्या है? भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। यानी कि जो दिगंबर है वो भद्रबाहु के जो हैं इसमें अनुयायी थे। इन्होंने जो है ये कैसे थे? ये नेचर के जो है रूढ़िवादी थे और इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर कैसे थे? स्थूल भद्र के अनुयायी थे, ठीक है, सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। इन्होंने वस्त्रों का त्याग बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये भद्रबाहु और ये जो है। और स्थूल भद्र कौन है? ये स्थूल भद्र वही है, आप देख सकते हो, जो कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। और भद्रबाहु कौन है? भद्रबाहु वही है जो उस समय उपाध्यक्ष था, ठीक है। तो यही है फर्क दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संचलन किया गया। द्वितीय संगति में, जैन संगति में जो है आगम साहित्य का संचलन किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म में जो है संलेखना से क्या तात्पर्य है? यानी कि उपवास करना और शरीर को त्याग देना, यानी कि भूखे रह के अपने आप को खत्म कर लेना, उसको बोलते हैं संलेखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकर के। आपको पता है 24 तीर्थकर थे, पहले ऋषभदेव और अंतिम कौन? हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल भी हम लोगों ने पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में, तो वह अंतिम थे। तो उसके बीच में कौन कौन है वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे ऋषभदेव हैं, दूसरे नंबर पे अजीत नाथ, तीसरे नंबर पे जो है संभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन स्वामी, पांचवे पे है सुमित नाथ,
छठे पे है पद्म प्रभु, सातवें पे है सुपार्श्वनाथ, आठवें पे है चंद्र प्रभु, नवें पे है सुविधिनाथ, 10वें पे है शौतल नाथ, 11वें पे है श्रेयांसनाथ और 12वें पे है वासुपूज्यनाथ। और इधर देखते हैं 13वें नंबर पे है विमलनाथ, 14वें पे है अनंतनाथ, 15वें पे है धर्मनाथ, 16वें पे है शांतिनाथ, 17 पे है कुंथुनाथ, 18 पे है अरनाथ और 19 पे है मल्लीनाथ, 20 पे है मुनि सुब्रत, 21 पे है नेमिनाथ, 22 पे है अरिष्ट नेमी, 23 पे है पाशर्वनाथ और 24 पे है महावीर स्वामी। तो आपको 23 और 24 याद रखना है और पहला याद रखना है ऋषभदेव। ऋषभदेव को क्या माना जाता है? बौद्ध जैन धर्म के जो है संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इतनी बातें थी हमारी जैन धर्म के लिए, और कल भी जैन धर्म की क्लास चली थी और आज हमारी जो है जैन धर्म समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर पे, जो क्या है? बौद्ध धर्म है। 7th नंबर पे क्या है? बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म की जो है स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, यानी कि गौतम बुद्ध क्या है? संस्थापक है बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शालक्य कुल में हुआ। यानी कि अगर आपको पूछे कि बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जो है उनका कुल क्या है? शाक्य कुल है। कुल है क्या है? शाक्य कुल से संबंध रखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्या है? गांव का नाम है वहाँ का। तो आपको रट लेना है, ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। गौतम बुद्ध की जो है माता का नाम क्या था? महामाया। कोलीय वंश से थी, है ना? महामाया था, तथा उनके पिता का नाम जो है शुद्धोदन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का जो है देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ अगली लाइन में सिद्धार्थ था बचपन का नाम। अगला 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में ही जो है गौतम बुद्ध का शादी हो चुका था। जिनका बौद्ध ग्रंथ में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्टकच्छना मिलता है। यानी कि यशोधरा का नाम बिंबा भी है, गोपा भी है, भट्टकच्छना भी है। इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। क्या नाम था इनका? राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा, या फिर वो अगर वो सम्राट रहता तो वो महान सम्राट बनेगा, या फिर अगर वो साधु बनेगा तो वो भयंकर ही वाला साधु बनेगा। तो वही हुआ, सम्राट ना बन के वो साधु बन गए। तो किसने क्या था? कौंडिन्य। एक होता है कौटिल्य, एक होता है कौंडिन्य। कौंडिन्य ने जो है भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। आपको याद रखना है। अगला है बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। बुद्ध के जीवन को जो है 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। जब वो अपने घर से निकले, ठीक है, वो तो बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े घर में पैदा हुए, बाहर का दृश्य देखा ही नहीं था। जब वो घर के बाहर निकले तो उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला, मृत व्यक्ति मिला और साधु सन्यासी मिले। तब से जो है उनका जीवन पलट गया। बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। कितनी उम्र की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया। उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इसके प्रथम गुरु थे। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। इन्होंने यहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी और इनके प्रथम गुरु थे, जिससे इन्होंने शून्य का योग का ज्ञान सीखा। शून्य तथा योग का ज्ञान सीखा।
बुद्ध के द्वितीय गुरु जो है राजगीर के रुद्रक रुद्रक रामपुत्र, दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ जो है कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल, जिसको वट वृक्ष बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 6 वर्ष तक बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। भाई यहाँ पे 6 घंटे में हालत खराब हो जाता है। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। अब सोचो किस टाइप की तपस्या होगी इनकी, तब जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वह स्थान बोध गया कहलाया। कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। आपको ये बात याद रखना है। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं और गौतम बुद्ध भी कहते हैं। तो शाक्य मुनि कौन है? गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। याद रखिएगा ये भी बात। गौतम बुद्ध तो जानते हो, लेकिन शाक्य मुनि भी इन्हें कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कैसे दिए? आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने तपस एवं कल्लिक जो है नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ये दोनों क्या थे? शूद्र थे जाति से, और इन्हें जो है बौद्ध अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कहाँ की राजधानी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समय कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बल नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषिपतन सारनाथ का बुद्ध का प्रथम उपदेश है। ठीक है, अष्टांग मार्ग की बात करते हैं हम लोग अब। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिंडेर, जो कि यूनानी थे, कनिष्क जो कि चीनी थे। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा परिमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदरानंद हो गया, सूत्रालंकार हो गया, प्रज्ञा पारमिता हो गया, ये सभी जो है अश्वघोष द्वारा रचित है। कुछ भाइयों ने कहा है कि भाई सर 20 मिनट की क्लास रखिए। देखो 20 मिनट की क्लास रखेंगे तो फिर 20 साल लग जाएगा खत्म करने में, तो 25 से 30 मिनट के बीच में क्लास रखता हूँ। उतना तो पढ़ ही सकते हो यार अच्छे से आप लोग। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली क्या होता है? बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली। आनंद कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उपाली जो है बुद्ध का प्रधान शिष्य था, और आनंद जो है बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण, सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना है 80 वर्ष की अवस्था में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। अगला है, अश्रुति के अनुसार
श्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। मतलब उनके शरीर को काटा। अब पता नहीं, तो अनुश्रुति के यानी कि कहा गया है अनुश्रुति के अनुसार कि बुद्ध की जो है मृत्यु के बाद अशोक ने उनके शरीर के 8 भाग किए और बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। अब ये तो भाई पता नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं। अब जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखते हैं हम लोग। त्रिरत्न कौन थे बौद्ध धर्म के? एक बुद्ध, धर्म, संघ। ये जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, त्रिरत्न कहते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बुद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाथी जो है बुद्ध धर्म के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल सांड जन्म यौवन घटना, ये प्रतीक है और ये घटना है। घोड़ा गृह त्याग, अगर कोई मतलब गृह त्याग करेगा तो प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान के लिए प्रतीक क्या है? पीपल या बोध वृक्ष। निर्वाण के लिए क्या है? पद चिन्ह। मृत्यु के लिए क्या है? स्तूप। और प्रथम उपदेश जो है वो क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है, धम्म चक्र कहलाता है। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धम्म चक्र कहलाता है। अब जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है भगवान बुद्ध के 4 आर्य सच। सच यानी कि सत्य कौन कौन से थे? ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख के मूल कारण, अविद्या के विनाश का उपाय, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं 4 आर्य सत्य है भगवान बुद्ध के। अगला है आपके परितित्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग को 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के कितने हैं? 8 अंग हैं। अब बुद्ध के जीवन की घटना क्या है? उनका गृह त्याग क्या कहलाया? महाभिष्कर्मण। ज्ञान प्राप्ति की घटना उसकी संबोधित होती है। और उपदेश देने की घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। निर्वाण की जो है घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि मृत्यु की घटना को। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाती है। उपदेश देने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और उनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला पॉइंट है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। जो बुद्ध हैं उनके अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। ये सभी क्या हैं? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। क्या हैं? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। अष्टांगिक मार्ग को जो है भिक्षुओं का जो है कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवाद, अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय या फिर मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बौद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रतिविष्ट को जो है उपसदमा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता था, यानी कि मृत्यु हो जाना होता था। बौद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 शीलों पर बल दिया। भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत कौन कौन से है?
झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, अभी व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक यानी कि 3 है जो पाली भाषा में है। 3 पिटक निम्नलिखित में है। सुक्त पिटक पहला है, विनय पिटक दूसरा है, अभिधम्म पिटक तीसरा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सुत्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। इसके रचनाकार कौन है? आनंद। आनंद कौन है? उनके प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है? आनंद। उन्होंने जो है सुत्त पिटक की रचना की। ठीक है। सुत्त पिटक को बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक जो है बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसमें सब चीज़ वर्णित है बौद्ध के बारे में। बौद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटना इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। विनय पिटक की बात करते हैं। इसके रचनाकार जो है उपाली है। कौन है? उपाली, प्रधान शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य। संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म व दार्शनिक विचार। तो ये पूछता है कि बौद्ध दर्शन और दार्शनिक विचार कौन से पिटक में है? तो अभिधम्म पिटक में है। अब जातक कथाएं क्या होती है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। आपको ये बात ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के लिए महीने में 4 दिन जो कि अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख निर्माण को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो है बौद्ध संगतियाँ आती है। ठीक है। तो हम लोग बौद्ध संगतियाँ जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 20 मिनट ही 21 या 22 मिनट हमारी क्लास रही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे। आपको जो है क्लास पूरी लेनी है और देख लो पीडीएफ, ऐसी क्रिस्टल एंड क्लियर पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी आपको, हमारे पास मिलेगी बिना वाटर मार्क की। तो आप जो है 7070494476 पे व्हाट्सअप करके आराम से ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो गाइस, वेलकम टू एडुटो स्टडी वाइन्स। आप सबका आपके चैनल एडुटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। हम लोग जो है डेली क्लास लेके आ रहे हैं खान सर के पॉकेट जीके का। आपको पता है, और प्यार जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमारे पीडीएफ भी बहुत बच्चे ले रहे हैं। उन सबका धन्यवाद जो हमसे पीडीएफ ले रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप ऐसे ही कहीं भी रहें, घर से दूर रहें, तब भी जो है आप तुरंत मोबाइल खोल के पढ़ सकें। पढ़ाई 1 मिनट नहीं रुकनी चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे पीडीएफ लेने के लिए खान सर की स्टैटिक जीके का आप जो है 7070494476 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोबारा मैं नंबर ले देता हूँ, ये नंबर दिख नहीं रहा होगा आपको, दोबारा नंबर ले देता हूँ 7070494476। आप ये नंबर नोट डाउन कर लो और इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, तब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिखा होगा पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सअप करें। आप जो है उस पर क्लिक कर लेना, डायरेक्ट आप हमें मैसेज करने के लिए पहुँच जाओगे। ठीक है। उस लिंक से, उस पर ये नंबर मेरा लिखा होगा इस लिंक पे। और बाकी आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर ज्वाइन होना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं कि कौन सी क्लास चल रही है अभी और कौन सी क्लास आने वाली है। सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या फिर इन्फॉर्मेटिव नोटिस जितने भी हैं गवर्नमेंट जॉब के, कुछ भी हैं, सारे अपडेट वहाँ पे आते रहते हैं। तो हम लोग जो हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैन संगतियाँ आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जैन कल हमारा स्टार्ट हो चुका था, जैन धर्म। ठीक है। तो हम लोग अपना जैन धर्म स्टार्ट कर चुके थे और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके, एडुटो स्टडी वाइन्स पे विजिट करके आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारा का सारा जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी, मतलब मिल चुकी है, वहाँ पे बन चुकी है। हम लोग जैन संगतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन संगति में सबसे पहले एक प्रथम संगति हुआ था और द्वितीय संगति हुआ था। प्रथम संगति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और वो स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। स्थूल भद्र जो हैं वो अध्यक्ष थे पहले जैन संगति का।
द्वितीय जैन संगति जो है वो 512 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और वल्लभ जी स्थान, वल्लभी गुजरात में एक स्थान है, वल्लभी नाम है, वहाँ पे किया गया था दूसरा। और देवार्धी क्षमाश्रवण, देवार्धी क्षमाश्रवण जो है वहाँ के अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगति के। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है। प्रथम संगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित थी, यानी कि जो प्रथम जैन संगति हुआ वो धर्म जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। 2 भाग कौन कौन से हैं जैन संगति के, जैन धर्म के? जैन धर्म के 2 भाग दो दो जो है शाखाएं हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर में क्या है, भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। यानी कि जो दिगंबर है वो भद्रबाहु के जो हैं इसमें अनुयायी थे। इन्होंने जो है ये कैसे थे, ये नेचर के जो है रूढ़िवादी थे और इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर कैसे थे, स्थूल भद्र के अनुयायी थे, ठीक है, सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया, इन्होंने वस्त्रों का त्याग बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये भद्रबाहु और ये जो है, और स्थूल भद्र कौन है? स्थूल भद्र वही है, आप देख सकते हो, जो कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। और भद्रबाहु कौन है? भद्रबाहु वही है जो उस समय उपाध्यक्ष था। ठीक है, तो यही है फर्क दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संचलन किया गया। द्वितीय संगति में, जैन संगति में जो है आगम साहित्य का संचलन किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म में जो है संलेखना से क्या तात्पर्य है, यानी कि उपवास करना और शरीर को त्याग देना, यानी कि भूखे रह के अपने आप को खत्म कर लेना, उसको बोलते हैं संलेखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकर के। आपको पता है 24 तीर्थकर थे, पहले ऋषभदेव और अंतिम कौन, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल भी हम लोगों ने पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में, तो वह अंतिम थे। तो उसके बीच में कौन कौन है वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे ऋषभदेव हैं, दूसरे नंबर पे अजीत नाथ, तीसरे नंबर पे जो है संभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन स्वामी, पांचवे पे है सुमित नाथ, छठे पे है पदम प्रभु, सातवें पे है सुपार्श्वनाथ, आठवें पे है चंद्र प्रभु, नवे पे है सुविधिनाथ, 10वें पे है शौतल नाथ, 11वें पे है श्रियांसनाथ और 12वें पे है वासुपूज्यनाथ। और इधर देखते हैं 13वें नंबर पे है विमलनाथ, 14वें पे है अनंतनाथ, 15वें पे है धर्मनाथ, 16वें पे है शांतिनाथ, 17 पे है कुंथुनाथ, 18 पे है अरनाथ और 19 पे है मल्लीनाथ, 20 पे है मुनि सुब्रत, 21 पे है नेमीनाथ, 22 पे है अरिष्ट नेमी, 23 पे है पाशर्वनाथ और 24 पे है महावीर स्वामी। तो आपको 23 और 24 याद रखना है और पहला याद रखना है ऋषभदेव। ऋषभदेव को क्या माना जाता है, बौद्ध जैन धर्म के जो है संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इतनी बातें थी हमारी जैन धर्म के लिए, और कल भी जैन धर्म की क्लास चली थी और आज हमारी जो है जैन धर्म समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर पे, जो क्या है, बौद्ध धर्म है। 7th नंबर पे क्या है, बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म की जो है स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, यानी कि गौतम बुद्ध क्या है, संस्थापक है बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शालक्य कुल में हुआ। यानी कि अगर आपको पूछे कि बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक गौतम बुद्ध है, जो है उनका कुल क्या है, शाक्य कुल है क्या है, शाक्य कुल से संबंध रखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, कहाँ, नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी क्या है, गांव का नाम है वहाँ का। तो आपको रट लेना है, ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो है माता का नाम क्या था, महामाया, कोलीय वंश से थी, है ना, महामाया था, तथा उनके पिता का नाम जो है शुद्धोदन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का जो है देहांत हो गया, जिससे
सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ अगली लाइन में सिद्धार्थ था बचपन का नाम। अगला 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में ही जो है गौतम बुद्ध का शादी हो चुका था। जिनका बौद्ध ग्रंथ में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्टकच्छना मिलता है। यानी कि यशोधरा का नाम बिंबा भी है, गोपा भी है, भट्टकच्छना भी है। इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। क्या नाम था इनका? राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। या फिर वो अगर वो सम्राट रहता तो वो महान सम्राट बनेगा, या फिर अगर वो साधु बनेगा तो वो भयंकर ही वाला साधु बनेगा। तो वही हुआ, सम्राट ना बन के वो साधु बन गए। तो किसने क्या था? कौंडिन्य। एक होता है कौटिल्य, एक होता है कौंडिन्य। कौंडिन्य ने जो है भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। आपको याद रखना है। अगला है बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। बुद्ध के जीवन को जो है 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। जब वो अपने घर से निकले, ठीक है, वो तो बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े घर में पैदा हुए, बाहर का दृश्य देखा ही नहीं था। जब वो घर के बाहर निकले तो उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला, मृत व्यक्ति मिला और साधु सन्यासी मिले। तब से जो है उनका जीवन पलट गया। बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। कितने उम्र की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया। उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इसके प्रथम गुरु थे। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। इन्होंने यहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी और इनके प्रथम गुरु थे, जिससे इन्होंने शून्य का योग का ज्ञान सीखा। शून्य तथा योग का ज्ञान सीखा। बुद्ध के द्वितीय गुरु जो है राजगीर के रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ जो है कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल, जिसको वट वृक्ष बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के तट पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 6 वर्ष तक बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। भाई यहाँ पे 6 घंटे में हालत खराब हो जाता है। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। अब सोचो किस टाइप की तपस्या होगी इनकी, तब जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वह स्थान बोध गया कहलाया। कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। आपको ये बात याद रखना है। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं और गौतम बुद्ध भी कहते हैं। तो शाक्य मुनि कौन है? गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। याद रखिएगा ये भी बात। गौतम बुद्ध तो जानते हो, लेकिन शाक्य मुनि भी इन्हें कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कैसे दिए? आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने तपस एवं कल्लिक जो है नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ये दोनों क्या थे? शूद्र थे जाति से, और इन्हें जो है बौद्ध अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कहाँ की राजधानी? कौशल की राजधानी
श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समय कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बल नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय, ऋषिपतन, सारनाथ का बुद्ध का प्रथम उपदेश है। ठीक है, अष्टांग मार्ग की बात करते हैं हम लोग अब। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिंडेर, जो कि यूनानी थे, कनिष्क जो कि चीनी थे। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा परिमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदरानंद हो गया, सूत्रालंकार हो गया, प्रज्ञा पारमिता हो गया, ये सभी जो है अश्वघोष द्वारा रचित है। कुछ भाइयों ने कहा है कि भाई सर 20 मिनट की क्लास रखिए। देखो 20 मिनट की क्लास रखेंगे तो फिर 20 साल लग जाएगा खत्म करने में, तो 25 से 30 मिनट के बीच में क्लास रखता हूँ। उतना तो पढ़ ही सकते हो यार अच्छे से आप लोग। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली क्या होता है? बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली। आनंद कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उपाली जो है बुद्ध का प्रधान शिष्य यानी प्रधान शिष्य था, और आनंद जो है बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना है 80 वर्ष की अवस्था में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। अगला है